अलवर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा की नाम परिवर्तन करने की परिणति रही है। यह नाम परिवर्तन कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा का मनरेगा का नाम परिवर्तन करने का असल मकसद गरीब लोगों से रोजगार छीनने का है। जहां मनरेगा से गरीब लोग मेहनत कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहीं भाजपा गरीबों का निवाला छीनना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा भाजपा को नहीं करने देगी। जूली ने कहा कि कल से कांग्रेस प्रदेश भर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम शुरू कर देगी, फिर गाँव-गाँव जाकर मनरेगा से जुड़े जॉब कार्ड धारी व्यक्तियों से मिलकर विरोध करेगी। पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे एआईसीसी के महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे अलवर के प्रभारी पीसीसी से इंचार्ज फूल सिंह ओला जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत जी, हमारे विधायक मांगीलाल जी ललित यादव जी, हमारे पूर्व विधायक बलजीत जी, हमारे प्रत्याशी भाई आर्यन जी, हमारे खैरपुर तिजारा के अध्यक्ष भाई बलराम यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, भाई संजय यादव जी, सभी कांग्रेस के लोग आप लोगों से आज इसलिए मिल रहे हैं कि मनरेगा का जो स्वरूप है उसको ये लोग चेंज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे 2-3 चीजें बताऊंगा जिनका इस योजना से जुड़ाव कहीं नजर आता नहीं। महात्मा गांधी जी के नाम पे जब ये योजना थी तो उसमें गरीब का दर्द नजर आता था, कमजोर का दर्द नजर आता था, लेकिन आज महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया गया। 100 दिन की कार्य योजना ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की एवरेज भी और पूरे देश की एवरेज भी 45 से 50 दिन के बीच में रही है, लेकिन अब जो है जुमला फेंका जा रहा है 125 दिन का कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे। आपने पूछा कि इफेक्ट क्या आएगा। सबसे पहला इफेक्ट ये आएगा कि जो 100% मजदूरी पहले भारत सरकार देती थी वो अब सिर्फ 60% मजदूरी भारत सरकार देगी और 40% मजदूरी राजस्थान सरकार देगी। राज्य सरकारों के पास संसाधन नहीं है। इस सरकार के समय में हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा है। आप अगर गांव में जाके पूछेंगे तो गरीबों की, बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की, विधवा बहनों की पेंशन हर महीने नहीं आ पा रही है। आप अगर अनाथ बच्चों से पूछेंगे तो उसका पालन आहार का जो पैसा है वो हर महीने नहीं आ पा रहा है। पूरा पूरा सेशन निकल जाता है, बच्चों की स्कूलों के अंदर किताब नहीं आ पा रही है, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है, सड़कों की, बिजली की, पानी की और सब की बात छोड़ दीजिए। अगर ये ही सोशल सिक्योरिटीज की जो स्कीमें हैं वो ही आप समय पे नहीं दे पा रहे हो तो ये जो 40% का आप पे लोड पड़ा है आप कहां से देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये काम का अधिकार एक्ट था, अब वो एक्ट खत्म हो गया है। पहले आपको सिर्फ अप्लाई करना था, फार्म नंबर 6 भरते ही आप जो है सरकार को अपनी बात कह देते थे कि मुझे काम चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी थी आपको 100 दिन में काम देगी, 100 दिन का काम देगी, और अगर 15 दिन में काम नहीं देती तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। और वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो जो अधिकारी है उनकी तनख्वाह में से कटेगा और तनख्वाह में से कट के मजदूर को मिलेगा। इसलिए सारे अधिकारी इस बात से डरते थे और वो तय समय में काम उपलब्ध कराते थे मजदूरों को। अब वो चीजें हट गई है। अब ये एक्ट नहीं है, सरकार पे अब पाबंदी नहीं है 100 दिन का रोजगार देने की, वो एक्ट इन्होंने खत्म कर दिया है, कंपलसरी वाला। दूसरी बात, पहले योजना सरपंच बनाता था, ग्राम सभा बनाती थी, ग्राम पंचायत बनाती थी, पंचायत समिति और जिला परिषद से उसमें मोहर लग के जाती थी योजना पे। अब योजना दिल्ली बनेगी। हो सकता है कि मोदी जी का फरमान आ जाए कि ये जो शीतलकट से पनियाला का रोड बन रहा है इस पे नरेगा का काम चलेगा, जिस मजदूर को जाना है वहां चले जाए। अब इस पे जो मेट लगता था, ग्राम विकास अधिकारी लगता था, अब वो हट जाएंगे। अब तो जैसे लेबर का ठेकेदार लगता है ना, फैक्ट्रियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे कराता है, ऐसे ये काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये जो सिस्टम ये जो लोग चेंज कर रहे हैं। तीसरा, पहले जितने भी काम होते थे ग्राम पंचायत में होते थे, गांव की सड़कें बनती थी,
नाली बनती थी, शौक के गड्ढे बनते थे, गरीब अपने खेत की मेड़बंदी कराता था, कुआं खोद सकता था, तारबंदी करा सकता था, वाटर हार्वेस्टिंग के काम होते थे, वृक्षारोपण के काम होते थे, जोड़ खुदाई का काम होता था, पिचिंग का काम होता था, जो छोटे छोटे काम थे जिनसे गांव का आधारभूत ढांचा जो है वो मजबूत होता था। अब वो नहीं होगा। अब वो पीएम गति पोर्टल से इसको जोड़ दिया है, वहां जहां लेबर की जरूरत है वहां मजदूरों को जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो एक्ट था उस एक्ट को खत्म कर दिया गया है, अब इसको स्कीम बना दिया गया है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पहले 365 दिन में से 100 दिन चुनने का अधिकार था, अब 2 महीने का इसमें ब्रेक लगा दिया गया है कि जो फसल का टाइम है 2 महीने आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अब राजस्थान में आप देख लीजिए कैसे इतने इलाके हैं जिसमें फसल ही नहीं होती, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वो लोग कहां जाएंगे 2 महीने के लिए? या फसल भी जहां पे होती है, आपने तो मजदूर को ये कर दिया कि उसको जो बड़ा जागीरदार है वो उसको फिर वापस बंधुआ मजदूर बनाएगा। आपने जो मजदूर की जो उसको बार्गेनिंग की पावर थी वो आपने खत्म कर दी। तो ये जो सारा जो सिस्टम इन लोगों ने चेंज किया है, सबसे पहला कानून खत्म करना, दूसरा राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन पे बटन डालना, और एक और है 60-40 के अलावा पहले तो जितनी अप्लाई होती थी उतना फंड मिलता था, बजट में पास नहीं किया तो एक्स्ट्रा बजट लाके भी उसको पूरा करते थे सप्लीमेंट्री बजट से। लेकिन अब वो नहीं है। भारत सरकार ये कर देगी कि राजस्थान को 5,000 करोड़ का बजट मिलना है तो 5,000 करोड़ में 60% ही वो देंगे, और अगर आपका खर्चा 6,000 करोड़ हो गया तो बचा हुआ जो 1,000 करोड़ है उसका 100% पैसा, 60-40 के रेशो में नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूं, उसका 100% पैसा राज्य सरकारों को देना होगा। तो जहां विपक्षी सरकार है वहां तो ऑटोमेटिक उनका बजट कम कर देंगे। तो आप तो एक्ट को कमजोर कर रहे हैं ना, मोटा मोटी बात यही आ गई। आप इसको एक स्कीम के रूप में लेके आ गए, और स्कीमों की हालत क्या है आप सब लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम गांव गांव ढाणी ढाणी जाएंगे, हम मांग करते हैं मनरेगा को वापस उसी स्वरूप में लाया जाए, और मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी भी 400 रुपए की जाए। आज उनकी मजदूरी कम है, पहले जो मजदूरी थी उसको न्यूनतम वेजेस पोर्टल से जोड़ा हुआ था इंडेक्स से, कि हर अप्रैल के अंदर जैसे जैसे महंगाई सूचकांक बढ़ेगा वैसे वैसे मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ेगी, लेकिन वो भी इसमें खत्म हो जाएगी। अब वो मजदूरी इससे नहीं बढ़ेगी, तो सरकार की दादागिरी हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी, और धीरे धीरे इस स्कीम को ये लोग कमजोर कर देंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। सम्मानीय सभी प्रेस के साथीगण, हमारे साथ विराजमान हैं हमारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब, हमारे साथ विराजमान है हमारे अलवर के प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ओला साहब, विराजमान है हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज दुर्गावत जी, विराजमान है हमारे एमएलए साहिबान ललित यादव जी, विराजमान है हमारे मंगीलाल जी साहब राजगढ़ के विधायक, और हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक भी विराजमान हैं, पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स भी विराजमान हैं। आज की इस प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। मनरेगा जो एक रोजगार देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का एक्ट है, वो था मनरेगा। मनरेगा के तहत मनरेगा की शुरुआत 2002 में हुई। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, प्रणब मुखर्जी और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक में, और हर राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनसे सलाह हुआ, खड़ा हुआ, बातचीत हुई, और उसका निष्कर्ष निकला कि एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट की एक्ट बनना चाहिए, स्कीम नहीं बननी चाहिए। स्कीम तो सरकार कभी भी बदल सकती है, स्कीम कितनी लागू हो रही है नहीं लागू हो रही है, लेकिन एक्ट बने। एक्ट के अंदर
हर व्यक्ति को उसको एक उसका अधिकार हो। 2005 में ये एक्ट लागू हुआ, इसकी एक शुरुआत हुई और आपने देखा कि पूरे देश भर के अंदर जो आत्महत्या से, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो राजस्थान का भी इलाका 12 और उधर का इलाका हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, और पूरे देश के अंदर ही बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से जो एक तरह से फसल नष्ट हो जाती थी, आत्महत्या के लिए चाहे उनको वेजेस नहीं मिलते थे, उनको काम नहीं मिलता था, तो ये एक जो एक्ट बना, ये जो एक रोजगार की स्कीम बनी, इससे जो एक गरीब व्यक्ति है, एक लेबर का व्यक्ति है, उसको एक तरह से उसको मजबूती मिली, उसको एक सहारा मिला कि मैं 100 दिन का मेहनत करके अपना 2 रोटी खा सकता हूँ, अपने परिवार को पाल सकता हूँ। मुझे वो भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की जो लोकसभा का सत्र था, बजट का जो सत्र था, उसने जितनी हल्की बात कही, मजाक उड़ाया मनरेगा का, वो सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो एक हर गरीब व्यक्ति के की मजाक उड़ाई उन्होंने, हर मजदूर की उनने मजाक उड़ाई और हंस हंस के, ताली बजा बजा कर। उससे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको शोभा नहीं देता कि इतनी हल्की बात करें। उसके साथ साथ अब सरकार ने एक बहुत बड़ा स्कीम के अंदर एक बदलाव किया है। पहली बात तो महात्मा गांधी जी का नाम उनने हटाया। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, और सिर्फ देश ही नहीं, लेकिन देश के हर व्यक्ति को गरीबी से आजाद कराने के लिए जो उनने अपनी जान दी, संघर्ष किया, ऐसे महापुरुष का नाम उनने हटाया। ये अपने आप दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है। ये वो दर्शाता है कि इनकी सोच क्या है। 3 काले कानून सरकार लेके आई, एमएसपी का भी जो कानून लेके आई, तो ये इनकी मंशा है कि गरीब को, किसान को किस तरह से कुचला जाए। मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्कीम को, ये जो आज नई तरह से सरकार बात कर रही है, नई स्कीम की बात कर रही है, ये सिर्फ मनरेगा को खत्म करने की एक योजना बनाई है, परियोजना बनाई है। 60 और 40, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार इसका अनुदान देगी। अब आप जानते हैं राज्य सरकार का तो क्या हाल है। हम अपने प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो 8 लाख करोड़ रुपए ये सरकार कर्जे में है। आज अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, अस्पताल के अंदर दवाई नहीं मिलती है, रोड आप देख रहे हैं सारे टूटे हुए हैं, पानी के लिए, हैंडपंप लगाने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। कहीं 100 मीटर पानी की लाइन टूट जाती है तो उसको ठीक करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बिजली का जो पूरे प्रदेश के अंदर संकट आया हुआ है, ट्रांसफार्मर का संकट आया हुआ है, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ तक कि जो योजनाएं सरकार की चल रही है, छात्रवृत्ति में मिलनी चाहिए, पेंशन की योजना चल रही है, हमारे SC ST के लिए जो अलग अलग स्कीमें चल रही हैं, उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, और नरेगा के अंदर कहां से लाएंगे वो पैसा। तो ये एक पूरी योजना है कि इस जो हमारी
मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, इनको और कैसे गरीब करा जाए, इनको आत्महत्या की तरफ कैसे ले जाया जाए, ये इनकी एक परियोजना इनने शुरू करी है। पूर्व के अंदर 90% पैसा राज्य सरकार को केंद्र सरकार देती थी और 100% उसमें से जो लेबर कंपोनेंट था 100% मिलता था। सरकार को सिर्फ 10% जो एक मटेरियल कॉस्ट के रूप में जो और खर्चा आ सकता है या ओवरहेड का कोई खर्चा आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, वो उनको देनी पड़ती है। तो मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ गांव में जो हर व्यक्ति है जो नरेगा के अंदर काम करता है, जो हर जॉब कार्ड होल्डर है, उसके साथ मिलकर पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और सरकार को वापस बाध्य करेगी। जिस तरह से पूर्व में 3 काले कानून वापस लिए, एमएसपी का इनको जो कानून ने बनाया था उसको वापस लिया, उस तरह से जो हमारी मनरेगा है उसको वापस मनरेगा के रूप में उनको चलाना पड़ेगा, नाम वापस बदलने पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी और देश के हर गरीब व्यक्ति, हर मजदूर चैन से नहीं